नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसका नाम है डिनायल ऑफ सर्विस लार्ज चंक साइज। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि डॉस अटैक। आई होप कि आप सबको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डिनाइल ऑफ सर्विस एक ऐसा अटैक होता है जिसमें कि जो अटैकर है वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो भी अटैक करता है वो इतना ज़्यादा, यानी कि उस अटैक का साइज, यानी कि मान लीजिए जो अटैकर है वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर इतने ह्यूज अमाउंट में, इतने बड़े अमाउंट में रिक्वेस्ट एक साथ भेज देता है कि जो टारगेट वेब सर्वर है वो या तो अपनी सर्विसेज डाउन कर लेता है यानी कि टारगेट सर्वर डाउन हो जाता है, और जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उनको वो सर्विस नहीं मिल पाती। वो जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो इस किसी भी सर्विस का अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो अटैकर है उसने उस वेबसाइट के ऊपर अटैक किया है, इसी वजह से लेजिटिमेट यूजर उस वेबसाइट को या उस सर्विस को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस अटैक। ठीक है, तो अब लार्ज चंक साइज मतलब कि यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे अमाउंट में एक साथ बहुत सारा डेटा उस सर्वर के ऊपर भेजा जाएगा, ताकि सर्वर उस डेटा को प्रोसेसिंग करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करे, और जो टाइम उसे लगेगा उसकी वजह से जो डिनाइल ऑफ सर्विस होगा, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि वो जो सर्वर है वो किसी भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि जो यूजर्स है उसे वो वेबसाइट एक्सेस ही नहीं होगी। तो इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो ये देखिए, मैंने बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का यहाँ पे जो वेब सर्वर है यानी कि जो वर्चुअल मशीन है वो स्टार्ट करके रखा है। और अब हम चलते हैं काली लिनक्स के ऊपर। हमारा काली लिनक्स मशीन यहाँ पे स्टार्ट है, उसमें लॉगिन कर लेते हैं DEVANG। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने काली लिनक्स स्टार्ट किया है और उसमें मैंने बी वेब एप्लीकेशन ओपन भी करके रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं बी और बग। तो ये देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया है। ये देखिए, फिलहाल मुझे ये जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो रही है। अब हम इस वेबसाइट के ऊपर, यानी कि इसके जो सर्वर है उसके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि फिर हमें ये जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे देखिए, डिनाइल ऑफ सर्विस लार्ज चंक हम सिलेक्ट करते हैं और हैक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने हैक पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं डिनाइल ऑफ सर्विस लार्ज चंक साइज के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे हमें लिखा मिल रहा है कि द एनजीएक्स वेब सर्वर अलाउड रिमोट अटैकर टू कॉज अ डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि डॉस और टू एग्जीक्यूट आर्बिटरी कोड वाया अ चंक्ड ट्रांसफर एनकोडिंग रिक्वेस्ट विथ लार्ज चंक साइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेब सर्वर यूज हो रहा है वो एनजीएक्स वेब सर्वर यूज हो रहा है। और जो एनजीएक्स वेब सर्वर है वो क्या करता है कि अटैकर जो होता है उसे एक बड़े अमाउंट में, एक बड़े चंक साइज के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजने की जो परमिशन है वो देता है या फिर अलाउ करता है उसे। और वो जो चंक्ड डेटा आएगा वो सारा जो ट्रांसफर होगा वो एनकोडिंग फॉर्म में ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से ये जो वेब सर्वर है वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा और एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसका नाम होगा डिनाइल ऑफ सर्विस।
ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डॉस अटैक। यहाँ पे हमें हिंट भी दिया गया है, हिंट दिया है लॉन्च द डॉस अटैक स्क्रिप्ट ऑन पोर्ट 8080 एंड 8443। ठीक है, इसमें से किसी भी पोर्ट पे हम जो है कि हमारा ये जो स्क्रिप्ट है उसको रन करके डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। डॉस अटैक स्क्रिप्ट है यहाँ पे, तो हमने स्क्रिप्ट पे क्लिक किया और ये देखिए पाइथन स्क्रिप्ट हमें मिल रही है। ठीक है, तो ओके करते हैं, सेव करते हैं इस फाइल को। ये देखिए हमारी nginx अंडरस्कोर डॉस डॉट py फाइल हमें मिल चुकी है, हमने डाउनलोड कर लिया है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं कि nmap करके देखते हैं इस पोर्ट के ऊपर 8080 और 8443 के ऊपर कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले टर्मिनल पे आके कमांड टाइप करते हैं nmap-sv और हमारा जो आईपी एड्रेस है टारगेट सर्वर का वो 29.93 और उसके बाद हम यहाँ पे पोर्ट दे देंगे 8080, 8443। ठीक है, तो हमें इस पोर्ट पे क्या क्या चल रहा है, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है वो चेक करना है, ताकि हम पता लगा सके कि सच में nginx यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए हमारा nmap स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं क्या क्या सर्विसेज आती है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो पूरी चीज़ है यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, वो आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट के ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस अटैक होता है और इसकी वजह से जो वेबसाइट है वो पूरी की पूरी डाउन हो सकती है और जो कंपनी है वो उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने लॉग मॉनिटरिंग या ऐसा कुछ कर रहे हैं वो, और अगर उन्हें पता चलता है कि आपने जो डॉस अटैक है वो किया है और उसकी वजह से उनकी वेबसाइट या सब कुछ डाउन हुआ है, तो वो लोग आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किसी भी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म ना करें। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्या होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, कैसे परफॉर्म करते हैं। आपको रियल टाइम में कभी भी इस अटैक को किसी भी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म नहीं करना है, चाहे आप बग बाउंटी एथिकल हैकिंग ही क्यों ना करते हो, लेकिन आपको ये अटैक कहीं पे भी परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए हमारा nmap का रिजल्ट भी आ चुका है, यहाँ पे पोर्ट मिल रहे हैं हमें। ये देखिए 8080 हमारा पोर्ट ओपन है, सर्विस HTTP रन हो रही है और यहाँ पे हमारा nginx सर्वर, ये देखिए nginx सर्वर रन हो रहा है 1.4.0 और 8443 पे भी SSL HTTPS सर्विस रन हो रही है और ये भी हमारा nginx सर्वर रन कर रहा है 1.4.0। यानी कि ये जो हमारा nginx सर्वर है वो डॉस अटैक से वल्नरेबल है। तो चलिए अब हम इस अटैक को परफॉर्म करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट जो हमने डाउनलोड की है उससे। मैं पहले आपको उस स्क्रिप्ट को दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये nginx अंडरस्कोर डॉस डॉट py करके हमारी पाइथन फाइल है डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसे बंद करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं cd डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे ls करेंगे लिस्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कहाँ गई फाइल, ये देखिए यहाँ पे हमें फाइल दिख रही है nginx अंडरस्कोर डॉस डॉट py। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एग्जीक्यूशन परमिशन देनी होगी, क्योंकि हमारे पास इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन परमिशन नहीं है। तो वो देने के लिए हम क्या करेंगे, chmod 777, ये एग्जीक्यूशन परमिशन देने के लिए हमें जो है वो डालना पड़ेगा 777 और उसके बाद यहाँ पे हम nginx अंडरस्कोर डॉस डॉट py। ठीक है, तो एंटर करेंगे। ये देखिए हमारी परमिशन मिल चुकी है, ls करके देखते हैं। ये देखिए हमारी फाइल का कलर चेंज हो गया, यानी कि हमारी फाइल को एग्जीक्यूशन परमिशन मिल चुकी है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल सा कमांड है, यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट है, तो हम इसे पाइथन में रन करेंगे। इसलिए पाइथन स्पेस nginx, ठीक है, nginx अंडरस्कोर डॉस डॉट py
स्पेस करके हमारा टारगेट सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.29.93 और उसके बाद कोलन करके जिस पोर्ट पे हमें अटैक करना है 8080। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कमांड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिलहाल देखिए हम इस अटैक को परफॉर्म करने से पहले देख लेते हैं कि ये देखिए हमें यहाँ पे इस वेबसाइट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ये वेबसाइट हमें एक्सेसिबल है। ये देखिए जो पेज हम कर रहे हैं, करंट सेटिंग हमने मीडियम की तो मीडियम हो चुकी है। जो पेज हम लोग सेट कर रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं वो हमें एक्सेसिबल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और ये इस स्क्रिप्ट की मदद से बहुत सारा लार्ज चंक ऑफ डेटा इस वेबसाइट पे जाएगा, यानी कि इस पे रिक्वेस्ट जाएगी और इतनी सारी रिक्वेस्ट जाएंगी कि जो Nginx सर्वर है इसका वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा और उसका जो सर्विसेज है वो डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये चीज़ होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। ये देखिए हमने एंटर कर लिया। ये देखिए यहाँ पे चालू हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए DOS POC और ये CVE है यहाँ पे 2013-2028। ये देखिए यहाँ पे अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए 66 में से इतने 14-15 चंक्स चले गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम वेबसाइट को एक्सेस करके देखते हैं कि ये वेबसाइट हमें एक्सेस होती है या नहीं होती है। ओके, अभी भी हो रही है। ठीक है, लो पे जाते हैं। लो पे भी हो गई है। तो अभी फिलहाल हमें ये वेबसाइट जो है वो एक्सेस हो रही है। तो हमारा अटैक यहाँ पे सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर से एक और बार हम इस अटैक को परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि ये होता है या नहीं। तो ये मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पे हमारा अटैक स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि ये हमें ये वेबसाइट एक्सेस करने मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ओके, अभी भी हमें मिल रही है, ये वेबसाइट एक्सेस हो रही है। आई गेस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो हम अटैक कर रहे हैं वो अटैक तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टाइम है रिक्वेस्ट सेंड होने का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट सेंड होने का टाइमिंग है वो ज़्यादा नहीं है और वो इतने ज़्यादा अमाउंट में जो फ्लड रिक्वेस्ट है वो जनरेट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से ये जो हमारा वेबसाइट है वो डाउन नहीं जा रहा है, हमारा सर्वर है वो जो डाउन नहीं जा रहा है और इसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें एक्सेस हो रही है। ये देखिए अब जाके ये हमारा जो साइट है वो डाउन हुआ है। ये देखिए यहाँ पे bweb अभी भी लोड हो रहा है, यानी कि हमारा अटैक यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखिए हमारा पेज जो है वो प्रॉपर लोड अब हुआ है। तो एक थोड़े से टाइम के लिए डॉस अटैक हुआ, लेकिन हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें थोड़े से टाइम के लिए ये चीज़ एक्सेस करने नहीं मिली। थोड़े से टाइम के लिए हमारा जो पेज है था वो लोड हो रहा था, यानी कि हमारा जो डॉस अटैक है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे डॉस अटैक बंद हो गया होगा, इसलिए हमें वापस से ये जो वेबसाइट है वो एक्सेस करने मिल गई। फिर से एक और बार ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे अटैक स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम पेज को रीलोड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रॉपर अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए 10-11 रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब हम रीलोड करके ट्राई करते हैं। तो ये देखिए अब हमारा जो पेज है वो ज़्यादा टाइम के लिए रीलोड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अटैक है वो सक्सेसफुल हो चुका है। थोड़ा स्लो हो रहा है बट सक्सेसफुल हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस सिचुएशन हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी ये अटैक किसी भी वेबसाइट के ऊपर ना करें, चाहे आप उसके लिए बग बाउंटी या एथिकल हैकिंग क्यों ना कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आपको कभी भी ये अटैक किसी भी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ये अटैक कभी भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस अटैक होता है और ये जो अटैक होता है उससे जो टारगेट सर्वर है वो डाउन हो सकता है, उसके जो सर्विसेज है वो डाउन हो सकती है। ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपको ये अटैक कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे Nginx जो वेब सर्वर है उसकी वल्नरेबिलिटी की वजह से यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन हुआ है, यानी कि Nginx को प्रॉपरली कन्फिगर्ड नहीं किया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे ये जो वल्नरेबिलिटी है वो मिली है हमें। और
इस वल्नरेबिलिटी की वजह से यहाँ पे हम डॉस अटैक परफॉर्म कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मैंने ये जो आपको डिनायल ऑफ सर्विस वल्नरेबिलिटी के बारे में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रैक्टिकल वल्नरेबिलिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मैंने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की आज जो भी वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सिखाई है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इससे सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।